तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं और उसको हम लोग कितने तरीके से एक्सपांड करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है उसे हम लोग आज देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन में आपको ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू पूछा गया है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है तो इसका आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपली आप इसका माइनर निकाल लीजिए, वही आपका इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 × -1 और -5 इंटू आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा -2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 20, तो ये आपका हो जाएगा 80। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा अभी तक वीडियो को पॉज करके। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ अपना सॉल्यूशन, और जो लोग बना लिए वो भी सॉल्यूशन को देखें कि अगर कहीं आप लोगों ने गलती किया हो तो ये आपको दिया हुआ आपका cos थीटा, ये आपका माइनस साइन थीटा और ये आपका साइन थीटा और ये आपका cos थीटा। तो ये आपको डिटरमिनेंट एक दिया हुआ, आप इसे a मान लीजिए। तो अब इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा। तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी डिटरमिनेंट है। तो इसका भी आपका वैल्यू हो जाएगा। सिंपली माइनर निकाल लेंगे तो cos इंटू cos, ये आपका cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस, तो ये आपका साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा और ये आपका माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी लोगों को मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है ये कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आपका है x² माइनस एक्स और ये आपका +1 और दूसरा एलिमेंट आपका x माइनस 1, ये आपका x माइनस 1 और ये आपका है x + 1 और ये भी आपका x + 1। तो ये आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब इसका आपको वैल्यू निकालना है कि ये क्या होगा। तो आप इसे a मान लीजिए, ये मान लीजिए। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो क्या होगा, ये भी आपका 2x2 है, तो सेम उसी तरह से इसे भी हम माइनर निकाल लेंगे, वही हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो हम उसको निकालेंगे कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका हो जाएगा x² माइनस एक्स, ये आपका +1 और इंटू ये आपका हो जाएगा x, तो ये +1 और फिर माइनस। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया था कि इस वाले को माइनस प्लस पे लेते हैं और इस वाले को हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो ये आपका x + 1
और इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आप लोगों को आई होप पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुछ कट रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये कट जाएगा। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका कट जाएगा। और यहाँ पे नहीं, ठीक है। और फिर आगे इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका ये आंसर हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बोर्ड में दिख रहा है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो तब मैं तो लास्ट में सॉल्व करूँगा ही। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करें, क्योंकि आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन को जो मैं बोर्ड में करा रहा हूँ, आप लोग अगर खुद से ट्राई करेंगे और नहीं भी बन पाता, तब मैं अगर उससे बताता हूँ तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है और ये आपका 2 है। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है और आपको बताना है कि डिटरमिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और ये आपका मैट्रिक्स ही है। तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग RHS को ही लेके चलते हैं। हम लोग RHS को लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग RHS को लेकर चलें तो पहले ये जो हमारा A है, इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2, ये आपका 4, ये आपका 2। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये 2 और माइनस 8, तो आपका -6, और ये आपका क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया आपका। तो आपका 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। तो ये आ गया आपका RHS। अब हम लोग चलते हैं LHS की तरफ। LHS निकालते हैं हम लोग। LHS, तो LHS में क्या होगा, हमको 2a देखना है कि कितना होगा। तो इस मैट्रिक्स में हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमने आप लोगों को मैट्रिक्स में बताया था कि ये 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ये हमारा 2a आ गया। अब इस 2a का हमको डिटरमिनेंट निकालना है। अब 2a का हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका,
आपका 8 माइनस 32, 8 चौका 32 ही तो होगा, और 2 दूना 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा -24। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका RHS था और ये आपका LHS, यानी दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इसलिए हमें जो ये प्रूव करने बोला गया था कि ये 2A = 4 × डिटरमिनेंट ऑफ E, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपका जो मैट्रिक्स है वो 3×3 है। तो आई होप कि आप लोग इसे आराम से कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर से करें, सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने की। सेम इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं। तो ये हमारा A दिया हुआ है आपका, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 0 है, ये 0 है, और ये आपका 4 है। तो आपको इसमें शो करना है 3 × A का डिटरमिनेंट निकालना है, और ये आपका 27 A के इक्वल होना चाहिए। मतलब पिछले बार हम लोगों ने RHS को लेकर चला था, तो चलिए इस बार हम लोग LHS को लेकर चलते हैं। LHS, तो LHS को लेकर चलेंगे अगर, तो ये A है, A को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 0 1 0 1 2 0 0, ये आपका 4। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका 3 और ये 0, ये आपका 3, ये आपका 0, ये 3, ये 6, और ये 0, ये 0, ये आपका 12। तो ये आपका अब अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसको बिठाता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा 0 मिलेगा, हाँ उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग अपने जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपांड करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रो के अगर करस्पॉन्डिंग करते हैं हम लोग तो हमारा यहाँ पे 1 0 है, लेकिन अगर फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग करते हैं तो ये हमारा 2 0 है। वैसे अगर हम लोग थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग भी करते हैं तो यहाँ पे 2 0 है। तो हम लोग या तो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दें या फिर फर्स्ट कॉलम के। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग ही इसे एक्सपेंड करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा आपका 3, और आप लोगों को पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको और इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 3 × आपका 12, और ये आपका 0 × 6, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 36, ये आपका 108 आ गया। तो ये आपका डिटरमिनेंट 108 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम लोग इरेज करने के बाद हम लोग अब RHS पे काम करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग हमारा आया था 108। अब हमें A का पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर A का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × अगर A का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा A एलिमेंट और ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 × आपका 4 और माइनस
आपका 0 इंटू 2 तो 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 4, यानी आपका ये 4 हो गया। और ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, और हमें निकालना क्या है 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 इंटू 4 अगर करें तो आप लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 108 आ जाएगा। तो ये हमारा LHS में भी इतना ही आया था और आपका RHS में भी इतना ही आया। तो यानी कि आपका LHS इज इक्वल टू आपका RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोगों को बोर्ड में जो दिख रहा है आपका 5th क्वेश्चन, उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और वो 3x3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आप सभी लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया होगा। फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं और बाकी 3 आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा आपका दिया हुआ है 3 - 4, आपका ये 5, ये 1, ये आपका 1, ये आपका -2 और ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 1। तो ये आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब आपको इसे एक्सपांड करना है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको आप लोग 2 मेथड से एक्सपांड कर सकते हैं। एक तो एक ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करके देखा है आपको, तो एक और मेथड है रूल ऑफ सॉरोज, उससे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग रूल ऑफ सॉरोज से ही सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से तो कर ही लेंगे आई होप। तो रूल ऑफ सॉरोज से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो ये आपका 2 कॉलम है उसे हम लोग एज इट इज़ उतार देते थे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से 3 - 4 5, ये 1, ये आपका 1, ये आपका -2, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 1। तो ये आपका हाँ। अब रूल ऑफ सॉरोज मेथड से जो हम लोग सॉल्व करते थे तो उसके लिए क्या करते थे, ये 2 कॉलम को हम लोग एज इट इज़ उतार लेते थे। तो चलिए हम लोग उतार लेते हैं उसको। ये आपका -4, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। तो रूल ऑफ सॉरोज में हम लोग क्या करते थे, ये आपका हो गया ये और आपका ये आपका ये। अब जितने भी मैंने एरोज़ लगाए हैं इन सारे को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड कर देना है, और ये जो नीचे से एरो जा रहा है इन सारे को मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करना है, और जो रिज़ल्ट इसमें आएगा उसमें से इस वाले रिज़ल्ट को माइनस कर देना है, वो हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 × 1 × 1, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका प्लस ये -4 × -2 × 2, तो क्या हो जाएगा -4 × -2, ये आपका 8 हो जाएगा। 8 × 2 ये आपका 16 हो जाएगा, और ये आपका 5 × 1 × 3 ये आपका हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा 2 × 5 ये आपका 10 हो जाएगा, और 3 × -2 -6
-6 इंटू 3 यानी आपका ये -18, और ये 1 इंटू 1 1 और -4 ये आपका -4। तो ये आपका कितना हो जाएगा 18 और ये 16, तो ये आपका 34 और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 18 4 22, 22 में आपका 10 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आपका हो जाएगा 12। तो ये आपका आ जाएगा 34 माइनस और माइनस प्लस, और ये आपका 2, तो ये आपका आ जाएगा 46। तो इस तरह से आप लोग बहुत इजीली सिर्फ 2 लाइन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ये वाला मेथड आप लोग तब यूज़ करें जब जैसे इस वाले डिटर्मिनेंट में आपका एक भी ज़ीरो नहीं है। तो इसको अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे में एक्सपांड करेंगे तो ये हमको काफ़ी लंबा जाएगा। तो जब भी आपका नॉन ज़ीरो आए जिसमें एक भी ज़ीरो ना हो, तो आप लोग रूल ऑफ सॉरोज से ही सॉल्व करें, तो आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है 1 2, तो हम लोग उस वाले मेथड से भी कर सकते थे, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर इसमें ज़ीरो नहीं आता है और उस वाले मेथड से आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम आपका लग सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वह आपका एज इट इज़ है, आप लोग उसे खुद से सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड में, उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करें। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आई होप कि इसे भी आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स का आपका एलिमेंट है 1 1, ये आपका -2, ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका -3, और ये आपका 5, ये आपका 4, और ये आपका 9 माइनस का। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आपको डिटर्मिनेंट पूछा गया है, इसका आपका डिटर्मिनेंट पूछा गया है। तो बहुत इजी है, इसे आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपको रूल ऑफ सॉरोज से सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसे। तो इसे रूल ऑफ सॉरोज के लिए हम लोग क्या करते थे, इसे हम लोग 2 जो कॉलम है उसे हम लोग एज इट इज़ उतार लेते थे। ये 5, ये आपका 4। अब इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू -9, ये आपका -9, और ये प्लस माइनस 1 इंटू -3 इंटू 5, ये आपका -15, और 2 इंटू -2 तो -4 इंटू 4 माइनस आपका 16, और इसी तरह से आपका ये और ये, इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और -2, तो ये आपका -10 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और -9 इंटू 2 ये आपका -18 हो जाएगा। तो ये माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा -9 और -16, ये आपका -35 आ जाएगा, और माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 30, ये आपका -40 आ जाएगा। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका 1 है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x, ये आपका 4 है और ये आपका 6 और ये आपका x दिया हुआ है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि x का क्या वैल्यू होगा। ये तो डिटरमिनेंट है, मैंने मैट्रिक्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि अगर इस तरह से x का वैल्यू रहे तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग हमें ये बताएंगे कि अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये डिटरमिनेंट है, इसे मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 1 और -5 × 4 और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2x × x -6 × 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x² और ये आपका -24। -24 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x² इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8। तो x² क्या हो जाएगा आपका 4, तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा ±2। तो इसी तरह से आप लोग x का 2 वैल्यू, एक +2 है और एक -2 है। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब मैट्रिक्स में कैसे, अगर ये मैट्रिक्स होता तो कैसे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, ये ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही क्वेश्चन है। इसमें आपको x 2 और 18, आपका ये x, ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6 2 18 और ये आपका 6। तो इसमें आपको x का वैल्यू कैसे निकालना है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व करें। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। x² - 36 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 माइनस आपका 36। तो ये 36, ये 36 0 हो जाएगा। तो ये आपका x² और ये 36 इधर जाके +36 हो जाएगा और ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा ±6। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 4.1 के। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 4.1 में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।